हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित चौहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर कौन सी 5.3। और एक्सरसाइज जो अपने पास 5.3 है बच्चों, उसमें क्या है अपने पास? सर उसमें अपने पास है एसएन के फॉर्मूले। और एसएन क्या होती है? सम ऑफ द टर्म्स होती है। और सम ऑफ द टर्म्स है ना, मैंने कैसे जनरलाइज करते हैं उसको मैंने ना प्रीवियस वीडियो में बता दी है। तो अगर वो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जा करके देख लीजिए उसको। आज हम सीखेंगे कि अपने पास जैसे कुछ टर्म्स होंगे और उनको कैसे हम ऐड करना है विद किसके फॉर्मूले से, विद द हेल्प ऑफ एसएन के फॉर्मूले से, है ना। तो आज ये सारी चीजें सीखेंगे। अब है ना इसका है ना 5.3 का फर्स्ट ही क्वेश्चन है अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, पहले का फर्स्ट कि है ना अपने पास 2, 7, 12 और ऐसे करते करते टू 10th टर्म, ठीक है, 10 टर्म्स, ठीक है। अब इनका क्या निकालना है? इनका ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको इनका क्या निकालना? सम निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना गौर से देखें एक बार इस क्वेश्चन को, और है ना ध्यान से है ना पढ़े और फिर समझे कि आखिर इसमें ये क्या कह रहा है। देखो जैसे अपने पास 2, 7, 12 ये क्या दे रखे? एक सर एपी दे रखे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है। ओके, बिल्कुल बना रही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से ना आप देखोगे तो 5 का गैप भी है इनके बीच में, ठीक है। अब 5 का गैप है तो सर यहाँ पे ना जब ये चलती जा रही है तो तब हम क्या करेंगे? इनके 10 टर्म यानी कि 10 टर्म तक ना अगर इनको लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे करते करते जब 10th टर्म तक चली जाएगी तब उनको क्या कर देना है? ऐड कर देना है, ठीक है। तब उनको क्या कर देना? ऐड कर देना है। और वो एडिशन ही इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, ठीक है। वो क्या पूछा गया है कि 10 टर्म का क्या करो आप? एडिशन करो, ठीक है, सम निकालो यहाँ पे। और सम के लिए हम क्या यूज करते हैं? सम के लिए सर अपने पास फॉर्मूला है एसएन का, और एसएन क्या बोलता है? n/2 2a + n-1 इंटू में d, ठीक है। और ये कैसे जनरलाइज हुआ था वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सर अपने पास जो a है अपने पास यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म अपने पास 2 दे रखी है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस भी अपने पास क्या हो जाएगा सर? कॉमन डिफरेंस a2 - a1 करेंगे तो 7 माइनस में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से a आ गया, d आ गया, हमें an नहीं, हमें s सम ऑफ द टर्म्स निकालना। और कितनी टर्म्स का निकालना है? 10 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना? सम ऑफ द टर्म्स, और वो भी कितनी टर्म्स का? 10 टर्म्स का। तो S10 की वैल्यू निकलेगी। यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या था सर? n/2 2a प्लस में n-1 और इनटू में d। अपने पास ये अपने पास क्या था? अपने पास फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसमें n की वैल्यू क्या है सर? 10 है अपने पास, ठीक है। यहाँ से n की वैल्यू क्या है? क्योंकि अपने पास 10 टर्म्स हैं तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो 10/2 और 2a की वैल्यू है अपने पास 2, ठीक है, प्लस में n की वैल्यू है सर 10-1 और इनटू में d की वैल्यू है 5, ठीक है। इसको सोल्व आउट करते हैं, अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आएगा सर? ये आ गया 5, ये आ गया 2 2 जा 4, ये आ गया 9, ये मल्टीप्लाई 5, यहाँ से अपने पास 5, ये 4 45, ठीक है, ये 5 49, ठीक है। इसको जब ऐड करेंगे 50 5 25 250 में 5 कम कर दो 45, ठीक है, 245 अपने पास क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अपने पास क्या है? S10 की वैल्यू क्या निकल के आई है? 245 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ना 10 टर्म्स का क्या हो गया है? सम हो गया सर, ठीक है। क्या हो गया है? 10 टर्म का सम हो गया है, ठीक है। अब ऐसे है ना अपने पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कर रहे हैं? इसको इरेज कर देता हूं आपका टाइम वेस्ट होए बिना, है ना। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या मतलब? सेकंड पार्ट है ये फर्स्ट का। इसमें क्या कह रहा है सर? इसमें कह रहा है अपने पास आपने ये एपी दे रखी है और इसके अंदर 12 टर्म्स का सम निकालिए। तो सर क्या निकलेगा यहाँ पे? सर ए की वैल्यू अपने पास -37 हो जाएगी, है ना। और जो डी की वैल्यू है वो अपने पास इसमें से क्या कर देंगे हम? इस वाले को माइनस कर दे, a2 - a1, ठीक है। तो ये अपने पास क्या निकल करके आ गया? -33 और ये +37, ठीक है। ये 34 है ना, 4 और 3 7, ठीक है, यानी कि 4 आ गया यहाँ पे,
4, ठीक है। तो अपने पास डी की वैल्यू क्या निकल के आई है सर, 4 निकल करके आई है, ठीक है। यहाँ से ए की वैल्यू ये आ गई है ना। और अब हम निकालेंगे सर 12 टर्म का सम, ठीक है, यानी कि एन की वैल्यू क्या है 12 है, तो S12 निकालेंगे, ठीक है। अब S12 कैसे निकलेगा सर, n/2, n अपने पास 12/2 हो जाएगा, ठीक है। 12 अपने पास n है तो n/2, फिर 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है सर -37, ठीक है। 2a फिर प्लस में n-1 यानी कि अपने पास 12-1, ठीक है। और इनटू में d की वैल्यू क्या है सर 4 आ गई, ठीक है। यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तब देखें 2 6 12 और ये 37 को 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस में आ जाएगा 74, है ना। और 12 में से ये अपने पास 11 बच जाएगा और 11 को 4 से करोगे तो 44 आ गया अपने पास, ठीक है। अब ये तो माइनस में गई है ना, ये 6 और ये अपने पास 30 है ना, -30, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 36 18 -180, ठीक है। यहाँ से क्या वैल्यू निकल करके आई है -180, ठीक है। तो अपने पास S12 की वैल्यू क्या निकल करके आ गई -180, और -180 क्या निकल करके आई है सर, यहाँ पे है ना जो अपने पास 12 टर्म्स है ना, वो जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते करते इसे मतलब 12 टर्म्स सभी को जब ऐड कर देंगे ना सभी टर्म्स को, तब उसका सम क्या निकल करके आएगा -180 निकल करके आएगा, ठीक है। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसका यूज प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब थर्ड पार्ट करते हैं। अब देखिए जरा ये क्वेश्चन क्या है अपने पास सर, ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट है और इसमें क्या अपने पास पॉइंटों में दे रखे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 टर्म्स का क्या निकालना, सम निकालना है। तो अपने पास a की वैल्यू सर 0.6 हो जाएगी, यहाँ से d की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 1.7 में से आप माइनस कर दो 0.6 को, तो ये 1.1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है सर, आपको 100 टर्म्स का सम निकालना, तो यहाँ पे n की वैल्यू 100 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से S100 नहीं S100 निकालेंगे हम, है ना, सम ऑफ द 100 टर्म्स। तो n/2 यानी कि 100/2, ठीक है। फिर 2a 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 0.6, ठीक है। 2a प्लस में n-1 यानी कि 100-1, और इनटू में d की वैल्यू क्या आई है 1.1 अपने पास, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, चलो यहाँ पे 50 आ गया अपने पास, ठीक है। और इसको 6 दूनी 12 1.2 आ गए, ये 99 और मल्टीप्लाई 1.1, ठीक है। अब इसको कर दो सर ये 1.2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास सर 9 9 9 18 9 1 10, ठीक है। पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ओके। तो अपने पास 108.9 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर दो सर, इनको ऐड कर दो आप, ठीक है। 9 2 11 पॉइंट 9 1 10 1 1, ठीक है। ये अपने पास पॉइंट में आ गया, ठीक है। यहाँ से है ना ये मल्टीप्लाई है एक तरीके से, क्या है ये मल्टीप्लाई है 1 1 0 और 1, ये जो पॉइंट है इसको मैं नीचे 10 कर देता हूँ सर, 10 से ये 0 से 0 कट जाएगी और अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 5505, ठीक है। यानी कि ये इस 100 टर्म्स का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। 5505 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई होगी। और इसको बड़े सिंपल है, बस आपको ना सम ऑफ द मतलब SN का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो लगाते ही है ना सारी की सारी वैल्यू दे रखी है, धमाधम इसमें रख दो, ठीक है। और धमाधम के आएंगे आंसर आएंगे, काटा पीटी कर दो, ठीक है। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट क्या दे रखा वो देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर, अपने पास ना 1/10 सॉरी 1/15 1/12 1/10 ऐसे करते हुए एक क्या दे रखी है एपी दे रखी है, ठीक है। इस एपी में हमें ना 11 टर्म्स का क्या निकालना, सम निकालना है। तो सर यहाँ पे ना सारी चीजें दे रखी है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो जो दे रखा है सर। गिवन अपने पास ए की वैल्यू, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है अपने पास सर, फर्स्ट टर्म है 1/15, ठीक है। यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे, A2 में से हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। 15 चौके 60 है ना, 12 के टेबल में भी आता है 60, इसका एलसीएम आ जाएगा 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, ठीक है। यानी कि 1/60 इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या दे रखी है सर, n की वैल्यू 11 दे रखी है, तो 11 टर्म्स आ जाएंगे अपने पास। और यहाँ से सर क्या हो जाएगा अपने पास, n की वैल्यू आ गई। और अब निकालेंगे सम ऑफ द
11 टर्म्स, ठीक है। तो 11/2 2a, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1/15 2a प्लस में n-1 यानी कि 11-1 और इनटू में d की वैल्यू यानी कि 1/60, ठीक है। सभी वैल्यू यहाँ पे फिट करती हैं और जैसे फिट कर देंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, ये 2/15 हो जाएगा, ये 10 बच जाएगा है ना। तो 10 मल्टीप्लाई 1/60, ये 0 से 0 कट जाएगी, अपने पास क्या बच जाएगा 11/2 और यहाँ से 2/15 और प्लस में 1/6, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 30, इसका एलसीएम आ जाएगा है ना। तो 11/2 यहाँ से 15 दूनी 30 और 6 के टेबल में भी आता है, ये 2 दूनी 4 और 6 पंजे 30 यानी कि 5, ठीक है। यहाँ से 11/2 और 5 और 4 ये कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। 9/30 अपने पास जो कटता काट दो, जो बच गया वो बच गया, ठीक है। 3 से कटता है, ये 3 तिया 9 और ये 10 पे कट गया अपने पास, ये 11 तिया 33 और ये हो गया अपने पास 20, ठीक है। तो 33/20 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पे, बस आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में गलती मत कर देना। कैलकुलेशन में एक भी डिजिट इधर उधर हो गई ना तो पूरा क्वेश्चन ही इधर उधर हो जाएगा है ना। तो इसलिए यहाँ पे ना आप कैलकुलेशन का ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप चलते हैं, ये फर्स्ट केस है ना 4 पार्ट से थे, 4 पार्ट हुए कंप्लीट। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखिए, जरा ध्यान से गौर फरमाइए। ये देखिए सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है हमसे, यहाँ पे ना आपको इनका सम निकालना है। ये एपी दे रखी है 7 10 1/2 14 और ऐसे प्लस करते करते 84 तक आपको एक एपी दे रखी है, ठीक है। और ये कह रहा है कि इन सब टर्म्स का क्या निकालना है, आपको सम निकालना है। ये मत समझ जाना कि इसका सम ये है, फिर इन दोनों का सम 14 आ गया, फिर इनका सम ये आ गया और फिर ऐसे करते करते अपने पास यहाँ तक कि टर्म्स का सम 84 आ जाए। ये कई बार हम सोच जाते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। अपने पास ये टर्म्स दे रखी हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे करते करते अब 84 है। अब 84 ये नहीं पता कि आखिर टर्म्स कौन सी है ना, 15 है 20 है 25 है 30 है, क्या है ये टर्म्स कौन सी है ये नहीं पता। तो इसका मतलब हम ना इसका जब सम निकालेंगे, और सम में क्या चाहिए हमें सर, सम में है ना जरूरी है अपने पास फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए सर, आप अपने पास क्या होनी चाहिए और एन की वैल्यू भी होनी चाहिए, ठीक है। बट यहाँ से एन की वैल्यू तो सर नहीं पता, तो इसका मतलब एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और एन की वैल्यू कैसे निकलेगी सर, ए एन के फॉर्मूले से निकल जाएगी। और ए एन का क्या फॉर्मूला है वो कंबाइन करके लिखिएगा। यहाँ पे देखिए अपने पास ना फर्स्ट टर्म अपने पास क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, ठीक है। डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो A2 में से A1 को माइनस करोगे, यानी कि ये जो है 10 दूनी 20 और 21/2, ठीक है। इसमें से आप माइनस कर दो किसको, 7 को माइनस कर दो। और जैसे आप इसको माइनस करोगे सर ये हो जाएगा 21 और 7 दूनी 14 और ये कितने बच गए 7 ही बच गए सर, ठीक है। 7/2 इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा 84 क्या है सर, 84 है ना, ये कई बार है ना एन समझ जाते हैं कि नंबर ऑफ टर्म है, ये 84 नंबर ऑफ टर्म नहीं है। ये देखोगे ना तो ये लास्ट टर्म है इस एपी के, ठीक है। एपी की क्या है, एक लास्ट टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म को क्या मानते हैं हम सर, ए एन से डिनोट करते हैं, जो कि अपने पास 84 है, ठीक है। अब यहाँ से ए की वैल्यू डी की वैल्यू ए एन की वैल्यू ये सब आ गई सर। अब क्या निकालेंगे सर हम, है ना ए एन के फॉर्मूले से इसका नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे कि आखिर 84 कौन से प्लेस पर है, ठीक है। तो ये पता चल जाएगा इसमें टोटल टर्म्स कितनी है, ठीक है। तो ए एन के फॉर्मूले से करेंगे सर a + n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से। ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन की सर 84 दे रखी, ए की वैल्यू सर 7 है, n-1 नहीं है सर, n की वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी है सर, डी की वैल्यू 7/2 है, ठीक है। जैसे ये 84 माइनस में 7, ये अपने पास n-1 और ये 7/2, ठीक है। ये हो जाएगा तो अपने पास क्या बच जाएंगे, अपने पास सर ये बच जाएगा अपने पास 77 है ना, 4 और 3 7, ठीक है 77, यहाँ से n-1 और 7/2, ठीक है। ये 77 ये जो है मल्टीप्लाई इधर जाएगी तो ये सर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, मतलब डायरेक्शन क्या मतलब अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से सर 7 से काटोगे तो 11 11 2 22 और 22 में एक ऐड करते ही सर n की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी आएगी सर, बच्चा जानता है, यहाँ से 22 में एक ऐड करते ही क्या आ जाएगा 23, ठीक है। और यहाँ से अपने पास n की वैल्यू आ गई, ओके, ठीक है। हमें है ना अब n की वैल्यू से ये पता चला कि सर ये है ना टोटल टर्म्स कितनी है 23 है, ठीक है। अब है ना हम ये निकाल सकते हैं सर 23 सम निकाल सकते हैं 23
टर्म्स का। ठीक है, कैसे निकलेगा वो सर, S23 से निकल जाएगा कि है ना हमें सम निकालना है 23 टर्म्स का। ठीक है, अब यहाँ से ना आपको मैंने ना एक चीज बताया था कि Sn का फॉर्मूला है ना n/2 2a + n-1 इंटू डी तो होता ही है, और एक और होता है a + l, ये करके भी बताया था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, कि Sn का फॉर्मूला n/2 और a + l, l क्या है, l इट्स मीन लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, लास्ट टर्म अपने पास क्या डिनोट करते हैं हम, एल से डिनोट करते हैं। अब S23 है तो n/2 यानी कि 23/2। ठीक है, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 7, और प्लस में लास्ट टर्म कितनी है अपने पास, लास्ट टर्म यानी कि an वाली 84 है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा सर, 23 और ये 2 और ये आप इसको ऐड कर दो, 7 और 4 11 91। ठीक है, और बस ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 23 और 91 की, और 23 और 91 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, 2093। ठीक है, 2093 डिवाइड बाय 2 अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये मिक्स में लिखना चाहो तो मिक्स में कर सकते हो, यहाँ से 2 1 जा 2 0 और 2 चौके 8 1 2 6 12 और 1/2। ठीक है, ये मिक्स्ड में कर दिया हमने, तो मिक्स में भी आंसर दे रखा है ये। ठीक है, तो है ना यहाँ पे ना बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हमने ना इसमें क्या निकाली सर, n की वैल्यू निकाली पहले, फिर n की वैल्यू से पता चला कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और नंबर ऑफ टर्म्स आते ही हम ना उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमने Sn के फॉर्मूले से किया, और Sn में भी हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, a + l, जिसमें था ना अपने पास लास्ट टर्म, उसको ऐड कर लिया। ठीक है, डायरेक्ट, और ये करते ही अपने पास आंसर आ गया। ओके, तो अब चलते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन देखिए, सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमसे सर, ये कह रहा है कि अपने पास ना इनका क्या निकालना, सम निकालना है। अब सम निकालने के सर हमें पता तो होने चाहिए कि ये टर्म्स कितनी है। अब टर्म्स कितनी है तो इसके लिए n नहीं पता, तो n नहीं पता तो हम an के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। कौन सी बड़ी बात है सर, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 34 है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 32 में से आप 34 को माइनस कर दो तो -2 यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सर अपने पास an की वैल्यू है, यानी कि अपने पास लास्ट टर्म दे रखी है कि 10 है अपने पास। तो यहाँ से ना हम देखेंगे कि है ना an इक्वल टू क्या होता है, a + n-1 इंटू में d होता है, और an कितना दे रखा सर, 10 दे रखा, a की वैल्यू 34 है, n-1 यानी कि n कितना अपने पास, n है ही नहीं तो n-1, और कॉमन डिफरेंस यानी कि -2। ठीक है, अब ये 10 -34, ये n-1 और ये -2 इसके मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये अपने पास कितना बच गया सर, ये अपने पास 24, वो भी नेगेटिव का बच गया, n-1 ये हम मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, -2 ये करेंगे तो सर 12 पे हो जाएगा, और 12 ये प्लस करते ही 1 = n की वैल्यू आ जाएगी, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 इज द करेक्ट। अभी आंसर नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई। अब n की वैल्यू आ गई, हमें ये पता चल गया सर, यहाँ पे है ना जो टर्म्स है अपने पास टोटल कितनी है, 13 है अपने पास। ठीक है, टोटल टर्म्स कितनी है, 13 है, 1 2 3 5 6 7 ऐसे करते करते जो ये 10 है ना, ये 13 प्लेस पर है, यानी कि टोटल टर्म्स कितनी है यहाँ पे, 13 है। अब सर यहाँ से है ना हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि S13 निकालना, और इनका सम निकल जाएगा, है ना। तो 13 टर्म्स का सम कैसे निकलेगा सर, 13/2 यानी कि n/2, और a + l से ही कर दो, तो a अपने पास 34 है, प्लस में l लास्ट टर्म अपने पास 10 दे रखी है। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे तो 13/2, और ये अब जब ऐड करेंगे तो इसमें 44 हो जाएगा, है ना, और 13/2 और मल्टीप्लाई 44 ये काट दो। ठीक है, 22 से। ओके, अब यहाँ से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करनी है, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 28 286। ठीक है, 286 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 286 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अपने पास क्या निकल के आया है, S13 निकल करके आया। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी सिंपल कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं थी। अब करेंगे हम इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, और थर्ड पार्ट भी बड़ा सिंपल है, और थर्ड पार्ट इस सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो सेकंड और करते हैं हम, सेकंड का थर्ड पार्ट। अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं।
यहाँ पे देखिए अपने पास ना सम दे रखा है, मतलब यहाँ पे इनका सम निकालना है, ठीक है। और सम के लिए सर फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा। ये अपने पास लास्ट टर्म है, यहाँ से पहले n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि आखिर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या करेंगे सर, यहाँ पे है ना हम पहले तो है ना लिख लेते हैं कि फर्स्ट टर्म इज -5, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है, -8 में से माइनस कर दीजिए -5, ठीक है। तो -8 और +5, ठीक है। तो ये कितने बच गए, 3 बच गए, ठीक है। 5 और 3 8 है ना, ये -3 अपने पास। अच्छा ए एन की वैल्यू कितनी है सर, ए एन की वैल्यू ये होती है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म कितनी दे रखी है, -230 दे रखी है, ठीक है। यहाँ से हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करते पहले, आखिर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ना। तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + n - 1 इंटू में डी हो जाएगा। ए एन की वैल्यू कितनी है सर, -230 दे रखी, ए की वैल्यू -5 है, n-1 सर n निकालनी है, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। इसमें जब ये प्लस हो जाएगा तो ये एक तरीके से नेगेटिव का ही काम करेगा, तो 225 यहाँ पे नेगेटिव ऑफ ये आ जाएगा, क्योंकि इधर जाके प्लस हो गया था, ठीक है, n-1। अब -3 क्या हो जाएगा, इसके नीचे डिवाइड में कर देंगे, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएंगे, ठीक है। ये करो 3 7 21 और 3 5 15, ठीक है। और ये +1 n की वैल्यू आ जाएगी, और n की वैल्यू क्या आ गई, 76 आ गई, ठीक है। यहाँ से जब n की वैल्यू आ गई तो यहाँ से अब क्या निकालेंगे सर, n की वैल्यू आ गई तो अपन को क्या निकालना है सर, s निकालना है, और वो भी कितना, 76 टर्म्स का। हमें ये पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक है ना 76 टर्म्स है, तो हम 76 टर्म्स का सम निकाल लेते हैं, और वो क्या आएगा 76/2, और a + l लगा लो। a अपने पास ये है, और प्लस में l लास्ट टर्म अपने पास क्या निकल करके आई है सर, लास्ट टर्म अपने पास कहाँ पे गई, ये वाली ए एन वाली, ठीक है। और ए एन अपने पास -230 है अपने पास। ये आप काट दो, 2 3 6 2 8 16 है ना, ठीक है ना, 2 3 6 और 2 8 16, ठीक है। यहाँ से फिर -5 और ये अपने पास -235 आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करनी है, अब हमें सर 38 की मल्टीप्लाई करनी है -235 से, ठीक है। और जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा 8930, ठीक है। क्या आ जाएगा 8930, और वो भी नेगेटिव का, ठीक है। ये अपने पास क्या निकल करके आया है, S76, ठीक है। यानी कि 76 टर्म्स का सम निकल करके आया है, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ ना अब हो जाती है एक्सरसाइज। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए ना आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और यहाँ पे है ना बच्चों, अब है ना अपने पास फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ 5 ये है ना नेक्स्ट पार्ट में ले लेंगे हम, ठीक है। और वैसे भी थर्ड में ना काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स बने हुए हैं, और उनको ना 10 को ना सभी को 1 बाय 1 सोल्व आउट कर देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, खूब मन लगा कर पढ़ो और आगे बढ़ो। और ठीक है बच्चों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे मातरम।